दोस्तों, फिल्मी सफरनामा में आपका स्वागत है। 20 साल बाद मूवी का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से कलाकार थे, इसकी क्या कहानी थी और ये किस पर आधारित फिल्म बनी थी। ये सारा चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन 1988 में फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की 20 साल बाद मूवी। ये लव स्टोरी कहानी है। इसमें सूरज और निशा के प्यार की कहानी के बारे में दिखाया गया है। एक इर्द गिर्द इसकी स्टोरी घूमती है। ये बंजारन रहते हैं, बहुत बड़े बिल्डिंग रहती है और मतलब वहाँ पर ठाकुर साहब रहते हैं बिल्डिंग, जहाँ अनुपम खेर को ठाकुर साहब कहते हैं। और यहाँ अनुपम खेर रहते हैं, शक्ति कपूर रहते हैं, अमजद खान भी रहते हैं और इसमें विनोद मेहरा इंस्पेक्टर साहब के रोल में रहते हैं। अब इसकी कहानी ये है कि मिथुन और निशा दोनों, मतलब सूरज और निशा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि डिम्पल कबाड़ी से यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती प्यार करते हैं। और प्यार करते हैं बंजारों के जो कबीले होता है, जो राजा रहता है, तो उसकी खुद की कानून चलती है। तो वहाँ पर जो विनोद मेहरा रहते हैं, इंस्पेक्टर साहब रहते हैं, वहाँ जा करके उनको समझाते हैं कि ये दोनों आज दरिया में कूद करके मतलब ये जान दे रहे थे, एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि आप लोग मतलब अपने कानून को इस तरीके से बनाए हैं कि किसी की जान भले चले जाए लेकिन कानून नहीं बदल सकती। उसके बाप से जब ये बात पूछा जाता है, उसका बाप प्राण रहता है, तो उसके बाप मतलब उन्होंने बाप उसका बदल जाता है और अब कबीले के सरकार से हाथ जोड़ता है कि आप हमारे बेटी की जान बख्श दीजिए, हमारे आंखों के नूर को जान बख्श दीजिए। तो फिर उसके कबीले का मालिक को भी समझ में आ जाता है कि कबीले का मालिक राजा है, मालिक है, जान जो है किसी का बचाने वाला है, किसी का लेने वाला नहीं है। इस तरीके जब वो समझ जाता है तो फिर वो अपने बेटे से शादी नहीं करता है और फिर वो शादी इसके सूरज के साथ कर देता है उसी दिन। और सूरज चला जाता है घर के साइड में और वो अपनी निशा अपने माता पिता के पास से वो भी विदा होकर के चली जाती है सूरज के साथ में। घोड़े से जाते रहते हैं, वहाँ कुछ गुंडे लोग जो मिथुन चक्रवर्ती को मार देते हैं और मिथुन चक्रवर्ती को मार देते हैं। वो ठाकुर साहब के पास गई रहती है उससे आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने जब वहाँ गई रहती है तो ठाकुर साहब उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं, मतलब बलात्कार से किसी प्रकार से छूट करके वो ऊपर छत पर आती है और फिर वो कूद करके छत से जान दे देती है। फिर उस मतलब घर में अपने मतलब उस महल को अपना घर बना लेती है और वहीं पर सूरज का इंतजार करती है कि एक दिन सूरज मुझसे मिलने आएगा, क्योंकि वो आत्मा के मिलन पर विश्वास करते हैं। इस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती ने इसे डायलॉग मारा था, तो वो चीज मतलब उसके मन में बस जाता है कि डिम्पल कबाड़ी वहां पर रहती है। अंततः उस बिल्डिंग में रहने वाले का भी मौत हो जाती है। अनुपम खेर रहते हैं, जो उस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है वो भी मर जाता है। सारा चीज इसमें मतलब फिर इसके बाद वो उस बुद्धि को सुलझाया जाता है। अंत में मिथुन चक्रवर्ती का फिर से जन्म होता है, वो वहां फिर जाते हैं और वहां मुलाकात होती है उनसे। फिर इस जन्म फिर वो उनके बाप रहते हैं, कहते हैं उस जन्म में तो मुझसे भूल हो गई थी लेकिन अब भूल नहीं होने वाली है। तुम दोनों का ही मतलब जैसा कहोगे वैसा ही होगा, तुम दोनों का प्यार अमर है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। इस तरीके की कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।